गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं आज आप सबके लिए मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग करनी और घातांक का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले करनी घातांक की पार्ट 1 को देखेंगे, जिसमें हम लोग विशेष करके घातांक के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले आइए आप लोग घातांक और करनी का एकदम बिल्कुल संक्षेप में समझ लीजिए कि करनी क्या होता है और घातांक क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आइए देखिए, करनी और घातांक। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो घातांक शब्द है उसको अंग्रेजी में हम लोग इंडिसिज कहते हैं। भाई, बताया गया है कि पावर इज ग्रेटर देन 1, यानी अगर कहीं लिखा हुआ है और उसका घात पावर अगर हमेशा 1 से अधिक है तो वो घातांक के रूप में कहलाएगा। जैसे मान लीजिए x है, x के पावर हमने यहाँ पर 2 लिखा तो ये आपका घातांक कहलाएगा। x के पावर 8 हुआ, ये आपका घातांक कहलाएगा। लेकिन अगर x के पावर मान लीजिए 1/2 लिखा गया तो इसको हम लोग घातांक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप खुद विचार कीजिए, 1/2 जो है उसका मान आपका 1 से कम है, यानी पावर जो भी होगा 1 से ज़्यादा होगा तो वो घातांक कहलाएगा। ठीक है, तो एक देखिए 2 के पावर 5 लिखे हैं, x के पावर 8 लिखे हैं, 5 के पावर 4 लिखे हैं, ये सब आपको घातांक कहलाएंगे। और हल्का समझ लीजिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखिए। जैसे 2 के पावर 5 लिखा है तो ये जो आपका 2 है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बेस कहेंगे इसको। और जो 5 है इसको हम लोग पावर कहेंगे। यानी 2 के पावर 5 है, इसमें 2 क्या होगा तो आपका 2 जो होगा वो बेस कहलाएगा और 5 जो होगा पावर कहलाएगा, मतलब घात कहलाएगा। समझ गए? कभी भी अगर इसकी बात आती है कि इसका बेस कितना है और पावर कितना है तो आप समझ लीजिए कि जो ऊपर दिया हुआ है वो आपका पावर है और जिस पर वो लगा है वो उसका आधार है। जैसे x के पावर अगर मैं 8 लिखा, इसमें आपसे पूछा जाए कि पावर कितना है तो देखिए इसका पावर कितना होगा, 8 होगा। आधार कितना है तो x होगा। इस बात को आप जरूर समझने का प्रयास करेंगे। समझ गए होंगे ये घातांक क्या है। अगर पावर में लिखा है लेकिन उसका मान जो है 1 से अधिक होगा तो घातांक कहलाएगा। देखिए अब आइए करनी। करनी को हम लोग अंग्रेजी में सर्च कहते हैं। इसके बारे में कहा गया कि पावर इज लेस देन 1, यानी पावर कितना होगा, 1 से कम होगा। घात हमेशा 1 से कम होती है, यानी घातांक और करनी दोनों एक ही चीज़ है। सिर्फ अंतर इस बात से करना है कि पावर 1 से कम है कि 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से अधिक है तो वो आपको घातांक कहलाएगा, अगर 1 से कम हुआ तो करनी कहेगा। जैसे आप देखिएगा 5 के पावर लिखा हुआ है 1/2। तो आप अभी पूरा विचार मत कीजिए, आगे तो मैं स्पष्ट करूँ ही करूँगा। आप पहले दोनों को पहचान लीजिए कि जो पावर है वो 1/2 है। आप इतना देखिए कि क्या 1 से कम है कि 1 से ज़्यादा है। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि 1 से क्या है, कम है। तो बाबू ये क्या कहलाएगा, ये आपको करनी कहेगा। अब देखिए 7 के पावर लिखा हुआ है 1/5। अब बताइए 1/5 भी आपको 1 से कम होता है तो ये आपको करनी में है। अब देखिए √5 लिखा हुआ है। अगर √5 है, आगे आपको हम बता देंगे कि अगर रूट हटेगा तो 5 के पावर 1/2 चलाएगा, तो समझिए कि ये भी आपका करनी में है। एक बहुत बड़ी बात बता दें आप लोग को कि अगर देखिए ये जब आपको लिखा हुआ है 5 मूल है कितना भाई, 7 है। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो 7 के पावर आपको 1/5 दिखेगा। तो 1/5 का मान कितना होता है, 1 से कम होता है। इतना आप समझ गए होंगे कि अगर पावर 1 से ज़्यादा है तो वो घातांक कहलाएगा और पावर 1 से कम है तो करनी कहेगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि रूट वाले सभी प्रश्न सट्स होते हैं बाबू। जो भी होगा अगर रूट में लिखा है
और उसका रूट नहीं हटा पा रहे हैं, मतलब हल होके नहीं निकलेगा, तो जब भी होगा तो वो सर्ट्स होगा। जैसे मान लीजिए हमने रूट 5 लिखा, तो भाई ये 5 को हल करेंगे तो रूट हट वर्गमूल इसका पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये आपको करनी कहेगा। समझ गए ना? यानी रूट माने आप समझिए कि सर्ट्स बनने के लिए उसमें रूट होना आवश्यक है। हाँ, अगर कोई कहता कि नहीं तो रूट 9 है तो ये सर्ट्स है, नहीं छूटू, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 निकल जाएगा, तो ये तो आपका इसका पावर 1 हो जाएगा आराम से। तो ये तो आपको घातांक इसको आप कह सकते हैं या पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो समझ गए ना? घातांक का संक्षेप में देखिए, पावर 1 से ज़्यादा, करनी देखिए 1 से कम, करनी की पहचान और रूट वाले पद होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं, हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। आज देखेंगे हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। आप एकदम आराम से इसका पहले नियम को पढ़ लीजिए कंप्लीट, फिर प्रैक्टिस सेट करा देंगे, ये जो इम्पोर्टेंट्स वाला वो करा देंगे, लेकिन पहले आप नियम को पूरा अच्छे से समझिएगा तो आपको बनाने में अच्छा लगेगा। देखिए, अगर कहा गया कि 1 के पावर m हो और गुना 1 के पावर n है, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि दोनों का आधार जो है आपको a है। a क्या है? आधार है। और इसका भी आधार क्या है? a है। आधार एक है, लेकिन दोनों का पावर अलग अलग है। तो भाई इस परिस्थिति में आप समझ आइए कि पावर का हो जाएगा, जुट जाता है, m प्लस n कर दीजिएगा। एकदम इजी है, आपको बात को समझना था कि अगर आधार हो, आधार बराबर हो और पावर कुछ भी हो, उसको हम जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 1 के पावर m दिया और 1 के पावर ही n दिया और 1 के पावर p दे दिया, तब भी देखिए 3 गो 4 गो जितना देना दे, कोई दिक्कत नहीं। तो आधार सबका एक ही है, तो हम 1 के पावर कितना कर देंगे? m जोड़ n जोड़ p कर देंगे। समझ गए ना? इसको आप समझे होंगे, अच्छे से बना लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कराए हैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। जैसे x के पावर 2 x पावर 3 है, आप ये बात को देखिए कि दोनों का आधार x है, तो पावर जोड़ दीजिए, 2 प्लस आप 3 लिखिए और x के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 2 है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम इनटू कहते हैं या गुना ही कहते हैं। याद रखिएगा, x के पावर 2 x के पावर a, तो x के पावर जाएगा 2 प्लस a, और 2 और a दोनों अलग अलग है। 2 जो आपका है एक अचर राशि है और ये आपका चर राशि, मतलब वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है। तो इस स्थिति में ये नहीं जुट पाएगा, तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है, बस खाली आपको थोड़ा समझना है। अब देखिए x के पावर देखिए लिखा हुआ है y प्लस जेड, इसका मतलब पावर के जोड़ में लिखा हुआ है, तो इसको हम चाहेंगे बाबू तो x के पावर y और गुना x के पावर z लिख देंगे। इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों? जब हम आधार दोनों का x होगा तो पावर जुटेगा, तो फिर जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो y प्लस हम z लिख सकते हैं। तो यही इसमें किया क्या है, आपको समझिए बात को कि पावर जोड़ के दिया है x के, इसका मतलब है कि x के पावर y भी होगा इंटू x के पावर z भी होगा। चलिए समझ गए होंगे अच्छा से। आगे देखिए, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई इसको कैसे हल करें। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x रूट x है, तो इसका 1/2 होगा, और गुना x है तो इसका पावर आपका 1 कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, 1/2 जोड़ 1 कर दीजिए, 1/2 प्लस आप कितना कर दीजिएगा? 1 कर दीजिएगा। अब आपको समझना चाहिए कि 1/2 और 1 मतलब आधा एक जोड़ना होगा, तो आप लघुत्तम लेके भिन्न के जोड़ बना दीजिए, या आप डायरेक्ट कर दीजिएगा 3/2। कैसे सर जी? कि देखिए 1/2 और 1 को जोड़ेंगे 1.5 होगा, मतलब 3/2, दैट इज आंसर। अब यहाँ पे देखिएगा x सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, x रूट x ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप चाहिएगा तो x इंटू एक्स के पावर आप आधा हाफ लिख सकते हैं। तो बाबू कितना हो जाएगा? x के पावर आपकी 1 प्लस 1/2, वही चीज़ है, अलग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा x के पावर 3/2 हो जाएगा। एकदम आप समझ रहे होंगे, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। आगे देखिए,
एक्स के पावर 3 है और 4 के पावर 2 है। इसमें कोई मेल नहीं भाई। ये देखिए एक्स अलग है और 4 अलग है, कोई आधार इसका नहीं मेल करेगा। तो ये जस के तस रहेगा, एक्स के पावर 3 इंटू 4 के पावर 2, बीच में गुना चिन्ह दे भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर हो जाएगा। और खूब कीजिएगा। तो इसको पहले अंक को हल कर लेंगे। 4×16 एक्स क्यू आप लिख सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। तो मतलब हुआ कि अगर आधार अलग अलग है तो हम पावर को नहीं जोड़ेंगे। ये नहीं कि 3 2 5 कर देंगे, सब जगह नहीं जोड़ना है भाई, तभी जोड़ना है जब आपका आधार समान होगा। अब यहाँ देखिए 3 के पावर 5 है, 3 के पावर कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और कितना दिख रहा है, 9 के पावर 2 दिख रहा है। तो इसको भी हम नहीं जोड़ पाएंगे, आधार अलग अलग है। लेकिन फिर हम देख पाए कि हो सकता है आधार को हम एक कर सकते हैं। जैसे 3 के पावर 5 रहने दीजिएगा। अभी 9 को हम चाहेंगे तो 3 के पावर 2 और इसका पावर 2 हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना भाई। 9 है तो 3 के पावर 2, 3 3 9 होगा। तो ये क्या भाई मिला हमको, 3 के पावर 5 मिला इंटू 3 के पावर 2 दूनी 4 हो गया। अब आपने क्या किया, आधार अलग अलग थी लेकिन एक आप बना दिए भाई। तो 3 के पावर 5, 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 5 4 9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम इजी है, कहीं कोई महंगा नहीं पड़ेगा इसमें। आइए अब देखिए रूल नंबर 2। अब रूल 2 भी इजी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको आ जाएगा अच्छा से। देखिए रूल 2 कहता है कि अगर a के पावर m हो भागा a के पावर अगर n हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ये समझिए कि पावर घट जाएगा, a के पावर m माइनस n हो जाएगा। समझ गया भाई। अच्छा एक चीज़ और देखिए, या ये आपको ऐसे लिखल मिल सकता है, a के पावर m जो भागा चिन्ह था वो न देके बाटा में लिखेगा तब भी वही चीज़ होगा और पावर का हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा आप लोग ये बता सकते हैं कोई कि पावर कैसे जुट जा रहा है, कैसे घट जा रहा है। आप हल्का सा एगो उदाहरण से समझिएगा ना भाई, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, जैसे 1 के पावर m था, नहीं रुकिएगा, मान लीजिए 1 के पावर 2 है और 1 के पावर 3 है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, a गुना a लिखिएगा, और 3 है तो a गुना a 3 लिखिएगा। तो अब साथ ही गिनिएगा तो आपको a के पावर कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 मिल गया। तो इसका मतलब पावर जुट गया। यही बात है कि गुना में पावर का होता है, जुटता है। लेकिन अगर मान लीजिए, आप सोचिए, अभी आपको जब हम भाग दे दिए, जैसे 1 के पावर 3 भाग 1 के पावर 2 देते तो हमने बोलता कि पावर घटेगा। लेकिन आपने सोचा कैसे भाई, तो a गुना 3 गो a और नीचे आपको 2 गो हुआ। तो 2 a का किया, ये काट दिया बाबू, काट दिया मतलब कम कर दिया, मैंने घट गया। तो कै गो बच गया, एगो ए बच गया। यही कारण है कि गुना में पावर जुट जाएगा और भाग में पावर घट जाएगा। छोटू इस दिमाग मैंने बात को समझने का आप प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, एकदम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सवाल देखिए, 2 का पावर 6 और 2 के पावर नीचे कितना है, 4 है। तो कितना हो जाएगा, 6 घटाओ 4 करेंगे भाई तो 2 के पावर आपका 2 बचेगा। आप 4 उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए 3 के पावर 5 है और नीचे 3 के पावर 18 दिया है। तो कोई बात नहीं भाई, हम 3 रह देंगे, 5 ऊपर ही है, घटाओ 18 कर देंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। लेकिन क्या चिन्ह रहेगा, -13 रहेगा। हालांकि आगे हम बताएंगे, नीचे ला के उसको प्लस करेंगे, लेकिन आप बाद में करेंगे। आप समझिए कि पावर कितना बचा। अब देखिए 3 के पावर 2 है बटा 3 के पावर 2 है। तो दोनों जगह अगर नीचे ऊपर बराबर मिल जाए तो ये तो आपको कट जाएगा भाई, कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई अगर हम पावर घटाएंगे तो देखिए 3 के पावर 2 बटा 3 के पावर 2 तो कितना मिलेगा भाई, 3 के पावर 2 माइनस 2 मिलेगा। अब 2 2 कट जाएगा भाई, तो 3 के पावर 0 मिलेगा। तो आपको मैं आगे बताऊंगा या रूल बता दूंगा कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। समझ गए। तो आप अगर नीचे और बराबर ऐसे काट के 1 कर दीजिए, या आप ऐसे करके लाइए, कोई कहीं दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए चौथा,
8 के पावर 25 है, एकदम ईजी है, बटा 8 के पावर कितना है 16 है। तो कितना बचेगा भाई, देखिए 8 के पावर 25 माइनस 16, तो 8 के पावर कितना हो जाएगा, सीधी सी 5 15 में 6 हो गया, 9 बचा। दैट इज क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक काम करें, वीडियो को रोक करके आप खुद बना के देखने का प्रयास कीजिए, आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, और सवाल है, सवाल प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दिए हुए हैं, आप इसको बना बना के ट्राई कीजिएगा। ऐसे इसको हम छोड़ देते हैं, अच्छा होता। हालांकि वीडियो को आप रोक लीजिए, खुद बना लीजिए, इसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए 18 के पावर 13, नीचे 10 से बच्चों, तो 18 के पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, डायरेक्ट लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 7 के पावर 5, नीचे 10 है, तो 5 ऊपर है बाबू, घटाओ 10 होगा, तो इसको हम 5 नहीं लिखेंगे, 7 के पावर माइनस 5 लिखेंगे। अब देखिए 21 23 है, 3 के पावर का हो जाएगा 21, नीचे ज़्यादा है बाबू, तो -2 लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझिए। 5 की पावर 7, नीचे 3 है, तो 5 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करने का, इजी है। 10 के पावर 5 वही आ गया, तो देखिए 10 के पावर 5 है, 5 घटाओ 5 कीजिएगा, तो 10 के पावर 0 बचेगा, जिसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और अधिकांश लोग तो भाई समझेंगे कि नीचे ऊपर अगर बराबर अंक है तो यहीं काट दीजिए और 1 कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब आइए रूल नंबर 3। एक एक करके रूल को आप पहले समझ लीजिए अच्छा से। देखिए 3 कहता है कि अगर a के पावर m दिया हो और इसका कोष्ट देके इसका पावर n दिया है, तो दोनों गुना हो जाएगा, m गुना n हो जाएगा। बहुत इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है भाई, समझ गए ना। अगर a के पावर m दिया और उसका पावर n कर दिया, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, समझ गए। अब इसमें कुछ और नहीं समझना है, डायरेक्ट ठीक है। चलिए सीधे सवाल देखिए, एक एक करके इजी हो जाएगा। से 2 के पावर 4 है और इसका पावर कितना है, 3 है, तो आप कुछ मत कीजिए, 2 के पावर 4 दिया, कितना कर दीजिएगा, 12 कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए, एकदम ईजी है। अब यहाँ देखिए 2 के पावर 3 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 तिहाई 6 कर दीजिए। 5 के पावर दिया कितना हो जाएगा, 2 4 है, तो 4 दूनी 8 कर दीजिए। यहाँ देखिएगा 2 के पावर, यहाँ देखिए 4 है, उसका पावर 5 है, तो 4 5 20 कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 के पावर है, 8 और 4 है, तो 8 चौका 32 कर दीजिए। हम बताएं ना, वीडियो रोक लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा, तो इसके बाद मिलाइएगा, अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, 6 के पावर वाले क्यों दिया है, 6 के पावर 2 है और उसका पावर 8 है, तो कुछ मत कीजिए, 6 के पावर कितना कर दीजिएगा, 2 8 16 कर दीजिए, एकदम बन जाना है, कहीं से कोई टफ नहीं। अब आइए रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, समझिएगा कि अभी आपने 1 के पावर, देखिएगा एकदम समझिए बहुत अच्छे से, 1 के पावर m देखे और इसका कोष्ट में देख करके पावर n देखे, तो आपने ये समझा कि जो पावर n है वो किसका है, 1 के पावर m का है। लेकिन बाय द वे मान लीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, 1 के पावर m दिया और पावर n दे दिया और कोष्ट नहीं दिया कहीं, तो ये बाबू इसमें आप देखेंगे कि जब जिसमें कोष्ट नहीं उसको देखिए, तो ये जो पावर m के जो पावर आपका n दे रहा है, आप समझिए कि n पावर किसका है, केवल m का है, तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो बराबर नहीं होगा। हम लिखे देखिए x के पावर a अब पावर b, अब बराबर में लिखा हूँ x के पावर a कोष्ट देख के b लिखे हैं, तो ई कभी भी दोनों का मान जो होगा वो बराबर नहीं होगा। इसको जरूर समझिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इससे। देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि हुआ क्या कि x के पावर a पावर b है, जब कोष्ट नहीं देगा तो जो b पावर है वो केवल a का है, लेकिन जब कोष्ट x के पावर a कोष्ट के पावर b है, तो इसका मतलब जो b है वो x के पावर a का पावर है। तो इस तरह से दोनों का मान क्या होगा, अलग होगा। समझिए 2 के पावर 2
के पावर 3, इसको समझिए। तो इसमें आप समझेंगे कि ये जो आपको प्रश्न है, जो सबसे ऊपर जो 3 दिख रहा है वो पावर किसका है? 2 का है। हम ऊपरे से हल करेंगे, निचला 2 रह देंगे। पहले ये 2 के पावर 3 को हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर कितना आ गया? 8 आ गया। ये आंसर हो गया। लेकिन अगर 2 के पावर 2 और कोष्ट करके आपका यहाँ पर 3 रहता, तब क्या करते आप? देखिए, ये 2 रह देते और इसको 2/6 कीजिएगा, क्योंकि ये पावर 3 है, ये 2 के पावर 2 का पावर 3 है। तो इस तरह से दोनों का मान का आ गया, अलग अलग आ गया। समझिएगा, अच्छा से समझ में आपको आ जाना चाहिए। देखिए सवाल, देखिए x के पावर 2 के पावर 3, तो इसका जो उत्तर होगा x के पावर 8 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ देखिए x के पावर 2, कोष्ट बंद कर दिया, पावर 3 कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। अब देखिए x के पावर यहाँ कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 है तो 2 दूनी 4 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए कोष्ट देते गया है तो सब पावर हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 कर देंगे भाई। बहुत इजी है। अगर कोष्ट दिया तो पावर में खाली गुना कर दीजिएगा, पावर नहीं दिया तो ऊपर से हल कीजिएगा ना। इसे समझिए, 2 के पावर 2 के पावर 3, इसका पावर 2 है तो कभी 2/6 दूनी 12 मत कीजिएगा। इसको क्या करना होगा आपको? देखिए ये 2 रहेगा, ये पावर 2 अभी रह दीजिए, फिर वहाँ ऊपर से हल होगा 3 के पावर 2 तो 3 9 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 2 के पावर यहाँ पर 9 पढ़ाएगा, तो 2 के पावर 9, यहाँ 2 को 9 बार गुना करेंगे। अब नहीं होगा तो आप आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है। सीखते वक्त आपको कंप्लीट समय दे के सीखिए। 2 के पावर 9 कितना होगा? क्या 512 होगा कि 1024 होगा? देखिएगा, 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, कितना आ गया भाई? देख लीजिएगा, 9 करना है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 128 दूनी 56, दूनी 512, तो यहाँ पर कितना आ गया? 512 आ गया। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा, अच्छा से बनेगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए रूल नंबर 5। भाई हमने अभी आपको रूल बता रहा हूँ इसका, एकदम एक एक करके आप आराम से इसको देख लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। एकदम एक एक सवाल बन जाएगा, कोई कितना हो टफ पूछे कहीं से आपको दिक्कत नहीं है। आप जान लीजिए कि इसे सीजीएल जो आपका है वो भी आपका जो लेवल होगा वो इसी लेवल का रहेगा। आप आराम से जब सीख जाते हैं तो आप आराम मैंने बहुत कम टाइम में उसके प्रश्नों को भी आप हल कर पाएंगे। देखिए रूल 5 में क्या कहा, अगर ए बी सी 3 राशि दिया अलग अलग, अब पावर n दिया, तो जरूरी पड़ने पर, कोई जरूरी कि करना है, आप चाहेंगे तो देखिए तीनों का पावर n है तो आप तीनों को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इसी सिंपल तरीका से बता दे रहा हूँ कि पावर तीनों का देखिए एक साथ n दिया है, तो अगर हमको जरूरी लगेगा तो हम अलग अलग भी n लिख सकते हैं ना। या देखिए, या अगर अलग अलग पावर लिखा है, सबका पावर 1 है, तो हम चाहेंगे तो तीनों के गुना करके ए बी सी करके हम पावर एक जगह ही दे सकते हैं। समझे भाई? बहुत इजी है, इस बात को समझिएगा। आइए सवाल देखिए, अगर यह 2 गुने 3 5 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 5 दिया है, तो इसका हम लिख सकते हैं 2×6 = 30 के पावर 5। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। ये देखिए क्या लिखा है, 5 6 7 है तो 6×5 = 30 कीजिए, गुने 7 कीजिए, 70 × 210 होगा। 10 के पावर कितना कर दीजिएगा? पावर 5 कर दीजिए। ये देखिए 3 दूनी 6 है, 6 के पावर आप 3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग है हम एक साथ लिख देंगे, अगर एक साथ है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये जैसा आवश्यकता पड़ेगा वैसा, ये कोई जरूरी नहीं कि हमको यही करना होगा। यहाँ देखिए 35 है तो 35 के पावर 6 लिखा हुआ है, तो अगर आपको जरूरी पड़ेगा तो आप उसे तोड़ दीजिएगा, 1 गुने 5 गुने 7 कर सकते हैं ना भाई। तोड़ करके आप पावर कितना कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं। तो ये जैसा जरूरी होगा वैसा आप कीजिएगा, बन जाएगा। अब आइए आगे 5वां देखिए। अब यहाँ देखिए
7 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है। अब देखिए आराम से दिया हुआ है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, कुछ मत कीजिए, 7 गुने 3 गुने 2 के पावर आप 4 कर दीजिए। अब गुना कर लीजिएगा, जैसा एग्जाम हॉल में पूछेगा वैसा देखना पड़ता है। अगर गुना करके मांगेगा बाबू तो कितना हो जाएगा, 70 21 दूनी 42 के पावर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 180 दे दिया। अब मुझे नहीं पता कि 180 को मैं कैसे तोड़ूं, तो आपको तोड़ने का कई गो तरीका होगा, शॉर्टकट तरीका भी है, लॉन्ग तरीका भी है, आप जानिए। 180 को तोड़िए, हम तोड़ रहे हैं, देखिएगा आराम से। 180 है, 2 से तोड़ेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 90, 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, 3 से कितना तोड़ जाएंगे 15, 3 पचे 15 हो गया। अब आइए तो देखिए 2 को 2 है मतलब 4 हो गया, 3 त्रिकी 9 हो गया और एगो 5 हो गया। बस इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 एकदम आराम से पावर कितना कर देना है, 2 कर देना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो तोड़ने का तरीका और होगा सर, हाँ जी है। जैसे मान लिया 180 था, आप चाहते तो तुरंत भर में क्या करते कि आप 18 गुने इसको 10 कर दीजिए, शॉर्ट में तोड़ने तरीका है। अब देखिए ये 2 गुने आपको 9 मिल गया और ये 2 गुने 5 मिल गया, तो आप क्या करते, तो 2 दूनी 4 कर दिए, 4 हो गया, एगो 9 एगो 5 हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब 7वां देखिए 100 है, तो 100 को जब तोड़िएगा पावर 3 कोई दिक्कत नहीं, तो आपको बता दें कि 100 को भी आप चाहिएगा तो 100 लिख के 2 से भागा दीजिएगा, या आप पहले 10 गुने 10 कर दीजिए, जो कर सकते हैं, जो आपको समझ में तुरंत आ गया। अब 2 गुने 5 और 2 गुने 5, इसका मतलब कहा गया, एगो 4 मिला, एगो 25 मिला, के पावर कितना कर देना है, 3 कर देना है। ये का हो गया, आंसर हो गया। तो मैंने ये नहीं करेगी कर रहा है, जब आपको जैसा वहाँ मैंने पूछा जा सकता हो वैसा कीजिएगा। आप कहीं मान लिया ऐसा ना लिख करके 1 गुने 4 गुने ये 25 में ऑप्शन दिया होगा, तो आपका यही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे आराम से, इसको तो बना लीजिएगा। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। रूल नंबर 6 भी बहुत आसान है भाई, हम सब रूल को आपको एक एक करके बता रहे हैं, हम बिल्कुल नोट करते चलिएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर रूल 6 कहता है कि A/B दिया हो और इसका पावर एक साथ n दिया हो, तो चाहेंगे आप तो A के पावर n अलग और नीचे B के पावर n अलग से लिख सकते हैं ना, एकदम आसान भाई। अब देखिए 7/4 के पावर, ये देखिए 2 लिखा है, टाइपिंग से नीचे कर दिया है, 2 कर दीजिएगा, तो इसका मतलब 7 के पावर 2, 4 के पावर 2 चाहिएगा आगे 49/16, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3/7 है भाई, पावर कितना दिया है, 2 दिया है, तो आप मत डरिए, 3 के पावर 2 अलग कर दीजिए, 7 के पावर 2 अलग कर दीजिएगा, तो 3 त्रिकी 9, 7 49, ये आपका आंसर हो गया। एकदम इजी है, बस खाली एक बार देखना पड़ता है, कहीं से कोई टफ नहीं। अब आइए रूल नंबर 7, गणित का सबसे इजी चैप्टर है, सरल करो में बड़ी मेन काम आता है भाई, मन से पढ़िएगा। देखिए अगर आपको बताया थे कोई भी पावर a है, संख्या कोई भी दिया हो, अगर पावर उसका 0 है तो उसका मान 1 होता है। आप कोई पूछेंगे एक का है कैसे होता है, तो आप समझिए, अगर 1 के पावर 0 है तब इसको लिख सकते हैं कि 1 के पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। भाई 0 है तो 1 घटा 1 कर दिए। अब बताइए अगर ऐसा पावर घटा में लिखा हुआ है तो 1 के पावर 1 बटा 1 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम पीछे बता चुके थे कि 1 के पावर अगर m हो और बटा 1 के पावर अगर n दिखे तो m माइनस n लिखाता है बच्चों, पावर घटता है, तो यहाँ पर घटा के लिखल है, तो हम 1 के पावर 1 ऊपर और नीचे 1 पावर 1 लिख दिए। अब दोनों नीचे पर बराबर हो गया, कट गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। नियम क्या बन गया कि अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, किसी भी संख्या का भाई, अगर पावर आपको 0 दिख रहा है 1 बोलिएगा, बस टोटल बन गया। 1 के पावर 0, अच्छा 1 ही बना दिया है छोटू, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मार दिया। अब x के पावर 0 है ये भी 1 होगा, 8 के पावर 0 है ये भी, इसका उत्तर क्या होगा, किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1 होगा। अब यहाँ इसको देखिए, 8 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 0,
इसको आप क्या करेंगे बाबू, आप हल करेंगे। 8 के पावर 0 मतलब 1 होता है, प्लस 2 के पावर 0 इसका मान 1 होता है, एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये सेम चीज़ है लेकिन गुना चिन्ह लगा दिया, तो देखिए गुना लगा तो क्या हुआ भाई, 1 हो गया, 8 के पाँच 1 हो गया, गुना लगा दीजिएगा, 2 के पाँच भी 1 हो गया, गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। एकदम ईजी है, कोई टफ नहीं। आगे देखिए, अब देखिए 8 के पावर 0 भागा 2 के पावर 0, बाबू 8 के पावर 0 मतलब 1 होता है, भागा लगा दीजिए, यहाँ भी आपको 2 का 0 1 होगा, भागा देंगे एक बार जाएगा, 1 होता है। अब देखिए 8 के पावर 0 और इसका पावर 2 बोल दिया है, तो 8 के पावर 0 मतलब इसका मान 1 हो गया, समझ गए ना। अब इसका पावर 2 कह दिया तो आपको उत्तर 1 ही रह गया। अगर कोई चाहेगा तो 8 के पावर क्या कर देगा, 0 गुने 2 कर देगा, जब 0 गुने 2 करेगा तो 8 के पावर 0 कर देगा, तभी कितना उत्तर होगा, 1 होगा। अब देखिए 8वां, देखिए बहुत ईजी है, 1 के पावर 0 मतलब 1, 2 के पावर 0 मतलब 1, 3 यहाँ भी आपको 1, यहाँ भी आपको 1 हो गया, तो कितना उत्तर हो गया, 4 हो गया। समझ गए, बहुत ईजी है। अब आइए, अब रूल नंबर 8 समझिए, एकदम रुक रुक करके एकदम बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो पूछने की आवश्यकता है, पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जरूर बता देंगे आप लोग भाई। आइए, और एकदम देखिए रूल नंबर 8 है, अगर 1 के पावर -n दिया है तो आप समझिए कि अगर ये नीचे आएगा तो पावर का जाएगा ये आपको प्लस में हो जाएगा, समझ गए ना, एकदम इजी है। तो देखो छोटू होगा क्या, अगर 1 के पावर -1 यहाँ लिखा है तो आप कुछ मत कीजिए, इसको नीचे लाइएगा तो पावर का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आपने क्या समझा कि अगर पावर माइनस में हो, चाहे उसको हम अंश बटा हर को हम अगर चेंज करते हैं तो पावर का चिन्ह का होगा, बदलेगा। अब देखिए a बटा b है और इसका पावर आपका n दिया हुआ है, तो आप चाहेंगे तो b बटा a कर दीजिएगा और इसका पावर का कर दीजिएगा -n कर दीजिए। अब देखिए 4 के पावर -2 है, तो आप चाहेंगे इसको छुटू तो 1 बटा नीचे लाइएगा, 4 के पावर 2 हो जाएगा, तो 1 बटा 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एकदम इजी है। अब देखिए 7 के पावर देखिएगा -1 बटा 2 है, इसको नीचे लाइएगा तो 7 के पावर का हो जाएगा +1 बटा 2 हो जाएगा। बस एकदम समझना है, थोड़ा सा कलम रोक करके वीडियो को रोक लीजिए, बना लीजिए, मिला लीजिए और नोट बना लीजिए, जो काम देगा। आइए अपन अब रूल नंबर 9 देखिए, रूल नंबर 9 भी बहुत इजी है, बहुत इजी कहा जाए कि देखिए अगर कहीं भी -1 दिया है, समझने का प्रयास कीजिए, -1 दिया है और इसका जो पावर है अगर कोई दिया है सम संख्या में, मतलब इवन नंबर दिया है, तो इसका जब हल करेंगे आप तो आपको 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा, प्लस पे मिलेगा। अगर -1 है और पावर अगर विषम संख्या में दिया, मैंने ऑड नंबर दिया है, ऑड दे दिया है, तो आपको जब हल करेंगे तो आपको -1 ही मिलेगा। समझिए, जिसे मान लीजिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं -1 है, हमने पावर 4 लिखा, तो आपको पावर जब 4 हम इसको लिख दिए तो क्या हुआ, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 है, 4 गया, तो दो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 बार में तो प्लस हो गया, फिर माइनस मिला, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस हुआ, प्लस हो गया, यानी दो को मिला के क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। तो बाबू याद कीजिएगा, अगर ऊपर जोड़ा लग जाएगा यानी सम संख्या में होगा तो दो बार में तो प्लस होना था, तो आपको प्लस ही मिलेगा, यानी इसका उत्तर कितना होगा, +1 होगा। लेकिन देखिए अगर मान ली -1 के पावर हम लोग 5 दे दिए तो क्या हो सकता है, समझिए, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो आप विचार कीजिए कि दो बार में आपको प्लस हो जाएगा, तो भाई अगला तो अकेला बच गया, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस रह गया, तो
तो आपको फाइनलाइज उत्तर होगा वो माइनस से मिल जाएगा। तो इस बात को समझ गया कि पावर अगर -1 का अगर सम दिया हो तो +1 रखेंगे, विषम दे तो -1। देखिए 1 के पावर -10 है बाबू, तो 10 जो है सम संख्या है, इसका उत्तर आपका 1 होगा। अब 1 का देखिए -1 का 11 दिया हुआ है, 11 विषम है, इसका उत्तर -1 होगा। इसको जरूर आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आगे अब हम लोग रूल नंबर 10 देखेंगे, बहुत ईजी में। आइए रूल नंबर 10 को एकदम आराम से तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पर बेस क्वेश्चन बहुत बनेंगे, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरा सेट दूंगा उसका, तो सब देखिएगा कि बहुत आप आराम से बना पा रहे हैं जब यदि आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो तो। देखिएगा अगर हम देखते हैं कि 1 के पावर m दिया हो अब बराबर 1 के पावर n दिया है, यानी देखिए आधार दोनों का बराबर है, पावर अलग अलग दिख रहा है, लेकिन मान दोनों का बराबर अगर है तो आप समझ जाइए कि आप एकदम बिल्कुल लिखिएगा m बराबर n। क्यों भाई, समझाइए हमको सर। देखिए अगर a है, यहाँ भी a है, अब पावर कुछ भी दिया हो लेकिन करे दोनों का मान जो है वो इक्वल है, तो जब a बराबर है तो पावर बराबर होगा, तो मैं उसको बराबर लिख दिया। बहुत ईजी में इसको आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 के पावर 2 बराबर 2 के पावर x+1 दिया है, तो आप क्या करेंगे बताइए। ये दोनों 2 के पावर है, तो आप लिख दे सकते हैं कि इसका जो पावर 2 दिख रहा है, x+1 दिख रहा है, दोनों का होगा बराबर, माने x+1 बराबर आप 2 लिख सकते हैं। तो x के मान निकालिएगा, तो 2 घटाव 1 कीजिएगा तो आपको उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक, एकदम इजी था। अगर सवाल हम 2 देखते हैं, देखिए ये भी 2 के पावर है, 2x 104 दिया है, तो 2x बराबर आप x+4 लिख सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x+4 लिखिएगा, तो अब देखिए तो 2x रहेगा, घटाव x हो जाएगा, बराबर 4 बचेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए, एकदम इजी में है, कुछ नहीं करना है भाई। 3 कहता है कि 4 के पावर 3x है और यहाँ पर आपका 64 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आधार तो नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो हम बना लेंगे। हम चाहेंगे तो 4 के पावर 3x रह देंगे, इसको बराबर ये 64 है ना भाई, इसको 4 के पावर 3 लिख दीजिए। आगे दोनों का आधार बराबर होगा तब तो पावर बराबर करेंगे। इतना कर लिया के बाद क्या कीजिए कि 3x बराबर आपको 3 मिल गया, मतलब दोनों का पावर बराबर हो गया, तो 3 3 कट जाएगा, x के मान आपका 1 आ जाएगा। धन्यवाद। आपने अभी घातांक के बारे में एकदम एक एक करके सभी नियमों को समझा, सुना, देखा। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, अगर शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छा। और बता दें आपको कि इसके बाद मैं करनी का जो टॉपिक होगा उसको जल्द से जल्द आपको वीडियो लेकर आऊँगा। आप एकदम आराम से नोट बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।